साई की नगरी साई की नगरी परम अति सुंदर जह कोई जाय न पावे। What is love? And are there different type of love? हाँ, मैंने इसके ऊपर एक संक्षिप्त में समझाया था बहुत पहले। एंड आई थिंक अभी अगर आप मेरा चैनल खोलते हैं यूट्यूब पे तो सबसे आगे वही वीडियो आता है। फिर भी अभी मैं समझा देता हूँ। क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ लव होते हैं? पहले इस क्वेश्चन को आंसर करते हैं। नहीं, ऐसा होता है कि हम अपनी मम्मी से प्रेम करते हैं, पापा से प्रेम करते हैं, मित्र से करते हैं, अपने लवर से प्रेम करते हैं। वहाँ रिलेशनशिप अलग है, प्रेम वही है जो वो फंडामेंटल बेस है ना, जो कोड वो सेम है, बट उसको किस तरीके से हम एक्सप्रेस कर रहे हैं वो अलग है। हमारा रिश्ता अलग है, प्रेम वही है, ठीक है। वो फीलिंग ऑफ प्लेजेंटनेस सेम है। आप पूछोगे कि प्रेम क्या है? मैं एकदम प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लव का डिफिनेशन बताता हूँ। लव एक्सेप्टेंस है, हर चीज़ को एक्सेप्ट करना, उसी को लव कहते हैं। जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो हम उसे पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर लेते हैं, और जब हम किसी को पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, तब हम उससे एक हो जाते हैं। वो हमारा ही एक अंग बन जाता है। जैसे किसी को आप में से चश्मा लगा होगा, पहले पहले वो चश्मा आपसे भिन्न प्रतीत होता था जब आपको पहली बार लगा, लेकिन जब आपने उसे पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लिया तो अब ऐसा फील होता है कि वो आपके बॉडी का एक पार्ट बन गया। रात में सोते समय भी आप उसे कभी कभी पहन के सो जाते होंगे। तो जब हम किसी भी चीज़ को पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वो हमारे ही बॉडी का, हमारे ही अस्तित्व का एक पार्ट बन जाता है। और जब हम पूरी दुनिया से प्रेम करने लगते हैं, पूरी दुनिया को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो हम पूरी दुनिया से एक हो जाते हैं। पूरी दुनिया हमारा ही एक अंग बन जाता है, और उसी को हम माया से ऊपर उठना कहते हैं, उसी को हम योगा कहते हैं, एक हो जाना। माया अर्थात डिफरेंशिएशन। माया का सिर्फ एक ही अर्थ है, सिर्फ एक ही अर्थ है, सारे अर्थों को भूल जाइए। माया अर्थात डिफरेंस, परसेप्शन ऑफ डिफरेंस कि दो एग्जिस्ट करते हैं। जब आपको सिर्फ एक दिखने लगता है, जब सब कुछ आपका ही एक अंग बन जाता है, तो आप माया से ऊपर हैं, और उसी अवस्था को योग कहते हैं। तो प्रेम क्या है? प्रेम है कंप्लीट एक्सेप्टेंस। इतना कंप्लीट कि आपको वो जीव जिससे भी आप प्रेम करते हैं वो अपना ही एक अंग लगने लगे। जिसे लवर्स रोमांटिसाइज करते हैं, दो दिल एक जान, तो कुछ वैसा ही हमारे फिलॉसफी में, शैव धर्म में, प्रेम भगवान शिव का ही दूसरा नाम है। शिव ही प्रेम है। हाँ, शिव ही प्रेम है, क्योंकि जो वो कोर है ना, जो एक हो जाता है, वो आत्मा है। आत्मा का एक अस्तित्व है, आनंद, एक नेचर, सच्चित आनंद। तो उसमें एक आनंद है। इसी आनंद को फिलॉसफी में, शैव धर्म में प्रेम कहा जाता है। यहीं से बाकी सारे प्रेम निकलते हैं। जितना भी आपका रिलेशन है ना, जितना भी मम्मी के साथ, पापा के साथ, फैमिली के साथ, सब इसी आनंद का एक अंश है। सब में इसी आनंद का अंश है। हर एक
रिलेशन में। तो प्रेम कहीं किसी से होता नहीं है, किसी के माध्यम से कोई नहीं होता। प्रेम आपके अंदर पहले से है। आप कह सकते हो कि उसे देख के मुझे प्रेम का अनुभव होता है, लेकिन वो बस एक ट्रिगर आपने उसे बना लिया है। प्रेम कहीं बाहर नहीं है, प्रेम आपके अंदर है। एग्जाम्पल, आपका कोई है जिससे आप बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, सबके होते हैं। तो एग्जाम्पल लेट्स से कि वो कहीं दूर चला गया, दूसरे शहर चला गया, क्या तब भी आप उससे प्रेम करते हैं? क्या तब भी उसके बारे में सोच के आपको प्रेम महसूस होता है? हाँ हाँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल हाँ। हाँ। Distance Let's say and कि time अगर doesn't matter in time, you know. हाँ मतलब in the matters of love. हाँ, लेट्स से कि वो दूसरी कंट्री में चला गया, वो इंडिया को छोड़ के अमेरिका चला गया, क्या तब भी आप प्रेम महसूस करते हैं? बिल्कुल अवश्य। लेट्स से कि वो इंसान मर गया, लेकिन दुनिया आपको छोड़ पता के नहीं चला है। गया। हाँ, वो इंसान तब अब अस्तित्व में ही नहीं है, वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। बिल्कुल तो वो इंसान नहीं है जिससे आप प्रेम करते हैं। प्रेम आपके अंदर है, क्योंकि अब तो वो अस्तित्व में भी नहीं है ना, लेकिन तब भी आप प्रेम कर रहे हैं उससे। तो प्रेम कहीं बाहर से नहीं आता, प्रेम आपके अंदर है। तो डिफरेंट फॉर्म ऑफ लव का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं उठता, क्योंकि आप जिससे भी प्रेम कर रहे हैं वो आपके अंदर से निकलता है। बस हमने अपने थॉट कंस्ट्रक्ट, अपने माइंड के कारण उसे अलग अलग कैटेगरीज में डाल दिया है। बट प्रेम एक ही है, प्रेम शिव है, आपके अंदर का आनंद। प्रेम एक्सेप्टेंस है, और प्रेम हमें एक करता है। ये है प्रेम। Suresh, I think when he was asking about different type of love, तो वो कहीं ना कहीं ये था जो आजकल फिनोमेना देख रहे हैं आप कि लोग डिफाइन कर रहे हैं प्यार को, अनकंडीशनल लव, सोलमेट लव। ठीक है। हाँ, सो आई गेस कुछ उस पे भी हो जाए। आई What do you थिंक आई think हैव about क्लियर्ड इट। what do you think about soulmates and you know all these things that are going on in world? मैंने इस चीज़ को क्लियर कर दिया कि जब आप प्रेम को एक कैटेगरी में डाल रहे हैं, हम्म, तो वो बस आपका थॉट कंस्ट्रक्ट है, सिर्फ आपका माइंड। ये सोलमेट हो या मम्मी से प्रेम हो या पापा से प्रेम हो, एक ही चीज़ है, एक ही फीलिंग है, जिसको हम लोगों ने अलग अलग डायरेक्शन में रीडायरेक्ट कर दिया है। ठीक है। और जैसा मैंने अभी एग्जाम्पल दिया, चाहे वो इंसान अस्तित्व में हो अथवा ना हो, हमारा प्रेम उनके लिए वैसा ही होता है। तो ये हमारे अंदर से निकल रहा है, ना कि कहीं बाहर से। तो सोलमेट लव हो या कैसा भी लव हो, या फ्रेंड लव एज अ फ्रेंड, कुछ भी हो, कुछ भी हो। एक ही अस्तित्व के अलग अलग रूप हैं। ट्रू दैट। और रूप कोई इटर्नल नहीं है, भगवान ने उसे क्लासिफाई नहीं किया है, वो हमारा अपना माइंड है। आने वाले जनरेशन में हो सकता है और 50 तरह से इसको कैटेगराइज कर दिया जाए। बिल्कुल। हाँ, और अनकंडीशनल लव ही लव का वास्तविक रूप है। देयर इज़ नो सच थिंग एज कंडीशनल लव, जैसे देयर इज़ नो सच थिंग एज मिलावटी पानी। पानी पानी ही होता है, उसमें अगर मिलावट कर दिया जाए तो ऐसा नहीं है कि वो कुछ पानी का एक अलग कैटेगरी बन जाएगा, नहीं। ठीक है। तो जितना भी कंडीशंस है वो सिर्फ मिलावट है इस लव में। इसे एक अलग कैटेगरी में नहीं डाल देना चाहिए, इसे बस मिलावट समझना चाहिए।